हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास एवर में, जिसमें आज हम संस्कृत भाग 3 देखने वाले हैं। इसमें जो है व्याकरण के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और भाग 2 भाग 1 जो है मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा भी और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और ये व्याकरण के क्वेश्चन हैं तो टेट सुपर टेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से, और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आगे के भी जो वीडियोज़ आएंगे आपके लिए वो सारे बहुत हेल्पफुल होंगे, सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज भाग 3 है। भाग 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना। शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, जो कि बिल्कुल सही है। छात्रों की तर्कशक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं। इसके पहले आभ्यंतर प्रयत्न के भेद पूछा था मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में है, उसको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के भेद कितने होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो 11 बाह्य प्रयत्न है, पहला है विवार, पहला विवार। फिर दूसरा है संवार, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, नौवां है उद्दांत और 10वां है अनुदात और 11वां है स्वरित। ये 11 जो हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। तो 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न। अगला क्वेश्चन है कि एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं वो बताना है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन नंबर 1 ए, ऐ, ओ, औ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दिगंबरः का संधि विच्छेद है। दिगंबरः का इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें जो दिगंबरः का संधि विच्छेद है सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिक्धन अम्बरः। दिक्धन अम्बरः दिगंबरः इसका सही संधि विच्छेद है। और आपको बताना है कि ये कौन सी संधि है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरुवे का रूप यहाँ पे इस स्लाइड में है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो गुरुवे जो है वो चतुर्थी एक वचन है। एक वचन गुरुवे, द्विवचन गुरुभ्याम और बहुवचन गुरुभ्य, ये गुरु का रूप है। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार
कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वरदराजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी वरदराजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद होगा, इसका अनुवाद क्या होगा? मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति, मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति, इसका सही अनुवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है गीता से लिया गया है, गीता से उद्धृत हुआ है ये सूक्ति, सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में कहते हैं। कोयल को, कबूतर को और चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कोयल को कहते हैं परवृत्तः, कबूतर को कहते हैं परावतः और चिड़िया को कहते हैं चटका। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है, परवृत्तः, परावतः, चटका। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं? बताना है आपको संस्कृत में कितने लकार होते हैं। तो संस्कृत में होते हैं 10 लकार। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। और ये 10 लकार कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लीजिए। पहला है लट लकार, पहला लट लकार है, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लुट लकार, चौथा है लिट लकार, पांचवा है लेट लकार, छठा है लोट लकार, सातवां है लंग लकार और आठवां है लिंग लकार, नौवां है लुंग लकार और 10वां है रिंग लकार। ये 10 लकार होते हैं संस्कृत में। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, ये 10 लकार होते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से आपको बताना है संस्कृत का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ब्राह्मी, गीय, विधात्री। तो ये तीनों जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1 लाख संख्या को संस्कृत में कहते हैं। 1 लाख संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रयूतम, नियूतम, लक्षम, सहस्त्रम। तो 1 लाख संख्या को संस्कृत में कहते हैं लक्षम। क्या कहते हैं? लक्षम। अगला प्रश्न है कि यम और नाचिकेता का संवाद प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? यम और नाचिकेता का संवाद कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। इनका जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल का सही क्रम है। भाषा कौशल का सही क्रम बताना है कि कौन सा है। तो भाषा कौशल का सही क्रम होता है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो है भाषा कौशल का सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये भाषा कौशल का सही क्रम है। और संस्कृत में ये जो है ये फ्रोबेल के अनुसार है। किसके अनुसार है? ये जो है ये फ्रोबेल के अनुसार है, फ्रोबेल के अनुसार। एक मिनट ये फ्रोबेल के अनुसार है, फ्रोबेल के अनुसार है
श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। मॉन्टेसरी के अनुसार क्या है? मॉन्टेसरी के अनुसार है श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। मॉन्टेसरी के अनुसार पहले श्रवणम है, सुनना, भाषणम, बोलना, लेखनम, लिखना, फिर आता है पठनम, पढ़ना। ये किसके अनुसार है? ये है मॉन्टेसरी के अनुसार, मॉन्टेसरी के अनुसार है, मॉन्टेसरी महोदय के अनुसार है ये, मॉन्टेसरी के अनुसार। तो जो भाषा कौशल का सही क्रम है वो फ्रॉवेल के अनुसार जो दिया गया है वही सही क्रम है। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल ये फ्रॉवेल के अनुसार है और ये सही क्रम है। पर आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। तो जब ऐसे पूछेगा कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, तो आपको आंसर देना है श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। ये तब सही आंसर हो जाएगा। तब ये सही आंसर नहीं होगा, ये सही आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य साधन में के अंतर्गत नहीं आता। दृश्य मतलब होता है देखना। तो देखना, आपको रेखा चित्र दिखाई देता है, मानचित्र भी दिखाई देता है, प्रदर्शनी भी हम देख सकते हैं, रेडियो नहीं देख सकते, रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये दृश्य साधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। निगमन विधि, जैसे कि आप जानते हैं आगमन विधि, निगमन विधि होता है। तो निगमन विधि का सोपान का जो सही क्रम पूछा जा रहा है, तो सही क्रम होता है नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग दर्शन, पुनः परीक्षण। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नियम, स्पष्टीकरण, प्रयोग दर्शन, पुनः परीक्षण। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। इसमें 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, आपको बताना है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत इसमें से कौन सा है। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो वरदराज हैं। कौन है? वरदराज। अगला प्रश्न है कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ से होता है अ, ह और क का उच्चारण। अ, ह, क का उच्चारण। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो जो ऊष्म वर्ण हैं वो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो शल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि झष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आपको बताना है झष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं झ, भ, ग, ढ, द, ध, ज, ब, ग, ड, द। ये जितने वर्ण हैं वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं इस स्लाइड में झस प्रत्याहार। तो ये है झ, एक मिनट सॉरी, हाँ ये देखिए झ और यहाँ पे है श। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत भ, घ, ढ, ध, श, ध, ज, ब, ग, ड, द। ये जो है झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।